Okay, we'll start. So, indices. Today's topic is indices actually. Okay. I hope I'm audible completely. Audible हूं ना मैं अच्छे से? Audible हूं मैं? Like I'm audible, perfectly audible? Okay. Hmm. Okay, fine. So indices, very easy topic actually. बहुत ही easy है. आपने ऐसा देखा रहेगा 2 into 2. What's the answer of this? Anyone from you? No, already you are aware. Like 4 होते हैं. Like 2 into 2 into 2. So you'll say as 8. अब ये 2 into 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंडाइसिस एक्चुअली 2 raised to 2 लिख देते हैं, 2 बार लिखा है यहाँ पर, कितनी बार है? 3 बार है, सो 2 raised to 3 इट इज। या सो हियर ये आई मीन लाइक दिस 2 raised to 3 इट इज, लाइक हाउ यूल रीड इट आउट? सो read as 2 raised to 3। सो 2, ये जो नीचे 2 है, 2 raised to 3 लिखा है ना, तो ये जो नीचे 2 है दैट इज कॉल्ड एज बेस। व्हाट डू कॉल? बेस। एंड यहाँ पर जो ये होता है, ये n बोलते हैं इसको। या सो n इज कॉल्ड एज पावर ऑफ इंडेक्स। सो इफ यू सी द डेफिनेशन ओवर हियर, व्हेन अ नंबर p इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ n टाइम्स, मतलब ये p है समझो, ये n टाइम्स, मतलब यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, दैट इज व्हाट। So when p is multiplied by itself n times, then the product is called nth power of p. So this is called as third power of 2. 2 power of 2, like that it is. So this 2 is called as base and the power is called as index of the power. Yeah. Is this clear? Itna clear hai? Clear? Is this guys clear? Clear? Yeah. Okay. Yes. Okay. So now if you see over here, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, what I have written over here is 5 into 5 into 5. So this becomes 5 raised to 3. If you see this, I have written over here as 2 into 2 into 2 into 2. 2 into 2 into 2. That is 2 raised to 4. This is 7 into 7 into 7 into 7. This is what? How many sevens are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Like 7 raised to 5 it is. Yeah. So basically ये जो 7 है, this is called as base number. And जो power रहेगा उसको हम बोलते हैं index. Yeah. सो इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा? दिस विल लुक लाइक व्हाट 7 raised to 5, दिस इज व्हाट 2 raised to 4, दिस इज व्हाट 5 raised to 3। तो ये इंडेक्स नंबर है। आप यहाँ पर एक कॉमन चीज नोटिस करोगे, सो दिस नंबर्स आर गोइंग टू बी सेम एक्चुअली। दिस नंबर्स आर गोइंग टू बी सेम एक्चुअली। या ओके। हाँ, आई होप क्लियर, इट इज वेरी क्लियर। ओह नायका, लेट मी टीच, लेट मी टीच। सो नाउ इंडेक्स नंबर्स को आप कंबाइन भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, व्हाट हैव डन ओवर हियर इज 5 into 5 into 5, कितनी बार है? 5, 3 बार है यहाँ पर। और 2 into 2 into 2, कितनी बार है? 4 बार है। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट 5 raised to 3, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है बीच में, तो मल्टीप्लीकेशन 2 raised to 4। आई होप दिस इज क्लियर। ये समझा आपको? ये चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब सपोज मैं ऐसे कर दो 5 into 5 into 5 +2 into 2, सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, 5 raised to 3 +2 raised to 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? इज दिस क्लियर? तो ये बीच में अगर प्लस रहेगा तो प्लस का साइन डाल दो, हमें लाइक इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ बोर्ड मास एक्चुअली, आइदर प्लस माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो हम देखेंगे अभी। ये इतना क्लियर है? इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? स्टिल हियर इट इज क्लियर? कम ऑन सब बोल दो फटाफट फटाफट। या यस। अले 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 अले, डोंट टच डोंट टच डोंट टच, लेट मी टीच बेटा। अले कहाँ जाना है? कॉलम खाली है, कोई नहीं है। जाता हूँ मैं। ठीक। So now if you see this, मैं तो तुम्हारी बात
आपके लिए No, तुम्हारे लिए this is 2 raised to 6 into 2 raised to 4 it is. So 2 raised to 6 into 2 raised to 4. Like if I want to write this actually, अब ये laws of indices है. Laws of indices. Now if you see over here is, इसमें कैसे काम करेगा ये? देखो 2 raised to 6 into 2 raised to 4, अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो पावर क्या होता है? ऐड होता है. या इफ विल सी दिस, ये देखो a रेज टू m इंटू a रेज टू m इंटू है, तो बेस दोनों का सेम है. ए बेस है, बस ओनली पावर इज चेंजिंग. तो पावर क्या हो रहा है? तो फाइनल आंसर इज व्हाट? a रेज टू m प्लस n. सो इफ विल सी दिस ओवर हियर, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. 2 + 4 इज व्हाट? 6. सो 2 raised to 6. इफ विल सी दिस, बेस इज सेम. 3 + 5 दैट इज 12. इज दिस क्लियर? आई एम गिविंग वन क्वेश्चन, ये इसका बताओ मुझे. 7 raised to 5 into 7 raised to 6. What should be the answer of this? Come on. 7 raised to 11. Yeah, very good. Very good. Yes. If I'll write like this, into 6 raised to 6. Come on. ये क्या होगा? ये नाइका डोंट टच बेटा. एक मिनट यार, लाइक इट इज बीइंग कनेक्टेड. यू डिस्टर्ब. Just a second, guys. Huh? Just a second. My daughter, she's here. Let me take her out. Actually, I was. So, 6 raised to 5 into 6 raised to 6. So you'll be getting as what? 6 raised to what? It is again, it is 11. So basically, होता क्या है? जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है. सो दिस इज द रूल. यू कैन राइट दिस आउट. हाँ, रूल लिख लो शॉर्ट्स में. रूल लिख लो बस. ये वाला रूल लिख लो आप. a raised to m into a raised to n is what? A raised to m plus n. Just write the rule. Done? Shall I proceed with the next one? No. Next. ये क्या है यहाँ पर? ये रूल को ऐसे भी लिख सकते हो आप. हाँ, I'll take red one over here. रेड अच्छा विजिबल रहेगा. सो ये रूल को आप ऐसे भी लिख सकते हो. a raised, I mean like you can write this as a raised to m upon a raised to n is equals to a raised to m minus n. Yeah. So basically if you say this is called as what? Division of indices actually. तो इसका मतलब क्या है? 2 raised to 6 अपॉन 2 raised to 4 डिवाइड कर रहा है. ये देखो पहला वाला सम. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज 2 raised to, देखो दोनों का बेस सेम है. या बेस इज सेम. सो 2 raised to 6, 2 raised to 4, बेस इज सेम. सो दिस इज व्हाट? 6 minus 4. एंड द आंसर इज व्हाट? 2 raised to, सॉरी, 2 raised, ये गलत लिखा है यहाँ पर. 2 raised to 6 minus 4 is what? 2. So answer is 2. I hope this is clear. Come on, guys. Is this clear? Is this clear? Clear है? Very good. Now, if you see the next question, इसका next question देख लो. So ये लिख लेना रूल में. ये लिख लेना. ये लिख लो और ये लिख लो. One and the same only. It's same only. लिख लो बस नोट्स में. Now, if you see this, the next question over here. यहाँ पर देखोगे आप, अगला क्वेश्चन है 2 raised to 5 अपॉन 2 का स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज 2 raised to 5. दो बेस दोनों का सेम होना चाहिए. तो देन 5 minus 2 and you will be getting as 2 raised to 3. That is the answer over here. If you see this third one, third we can do as what? 3 raised to 5 upon 3 raised to 7. ये ऐसे है. तो ये क्या होगा? 3 raised to 5 minus 7.
तो आंसर हो जाएगा 3 - 5 - 7 इज व्हाट -2, सो 3 - 2 -2. क्लियर? ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर गाइस? क्लियर है ये पूरा? कम ऑन, से क्लियर इन द चैट बॉक्स. क्लियर करके चैट कर दो. ओके, सब लोग बोल दो क्लियर 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 करके. आई प्रोसीड. ओके ग्रेट. सो ट्राई टू फिगर आउट सम सम्स आई एम गिविंग यू राइट नाउ. इसको करके बताओ मुझे. चलो, गेट मी द आंसर ऑफ दिस बोथ. Hmm, 8:9 हर्जो, 8:9 कैसे आएगा? हरजोत 8:9 कैसे होगा? या सो दिस इज व्हाट 6:5 - 9. लाइक आंसर शुड बी व्हाट -4. 6:-4 एंड दिस इज व्हाट x⁵5 - 4 हो जाएगा. बेसिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8⁵5/8⁴. इट इज लाइक दिस. सो 5 - 4 इज व्हाट 8:1. दैट इज व्हाट 8 ओनली. या ग्रेट. प्रोसीडिंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है या दिस वन. सो यहाँ पर देखोगे द रूल व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर इज a⁵m⁴n. बेसिकली ये ऐसा दिखना चाहिए था. a⁵m⁴n है, ऐसे है. वन एंड द सेम ओनली, एक ही चीज हो गई. ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हो a⁵m⁴n, ऐसे लिख सकते हो. इफ यू सी दिस, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है. इसी को मैं देख लूँ. 2⁵6⁵2. सो यू कैन राइट दिस एज व्हाट 2⁵6 × 2. दैट इज 2⁵12. Now if you just say this 3⁵5⁵3, तो आप इसको लिख सकते हो 3⁵5 × 3 एंड दैट इज आंसर इज व्हाट 3⁵15. क्लियर है? बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि 3⁵5 को हम कितने टाइम्स लिख रहे हैं? 3 टाइम्स लिख रहे हैं. तो 3⁵5 को हम 3 टाइम्स वी आर राइटिंग एज, सो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर. सो 3⁵5 को 3 टाइम्स लिख रहे हैं. या 2⁵6 को हम कितने टाइम्स लिख रहे हैं? 2 टाइम्स लिख रहे हैं. इज दिस क्लियर? सिंपल इट इज 2⁵6 × 2 यू विल डू, तो 2⁵12 आ जाएगा. 5 × 3 करोगे तो 3⁵15. सो दिस इज 3⁵15 ओवर हियर. क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? सॉरी, आप मेरी बच्ची उड़ गई आज जल्दी आज. बोलो, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? क्लियर क्लियर Yes, sir. क्लियर एवरीवन एवरीवन? या ओके. ओके ग्रेट. ओके क्लियर, वेरी गुड. नेक्स्ट वन. This is very important actually. A⁵0 = 1. I mean, like you can say as anything raised to 0 बोल सकते हो आप. Anything raised to 0 = 1. Anything का मतलब कुछ भी हो सकता है. Either you can write as Sushil also. Sushil raised to 0, 1. I'll say Harjot raised to 0. Harjot raised to 0. I mean, like answer is 1. Yash raised to 0. Answer is 1. So anything like कोई भी number raised to 0 ले गए तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा. Is this clear? Now, if you see this very first question, so यहाँ पर देखोगे आप, it is being written as 3⁵5 divided by 3⁵5. So 3⁵5/3⁵5. So we can write as what? 3⁵5/3⁵5. And this can be written as what? 3⁵5 - 5. So answer is what? 3⁵0. And 3 anything raised to 0, as I said you, anything raised to 0 is answer is what? 1. So 3⁵0 का आंसर क्या हो गया? 1 हो गया.
Clear? Is this clear? Is this clear? This rule is clear, guys? Rule is clear? This rule is clear, guys? Okay. Now try one sum. Let me check it out whether you are getting or not. चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ. uh, इसका आंसर मुझे बोल दो. Get me the answer of this. यश थोड़ा गलत किया है तूने. हाँ बाकी लोग सही है. थोड़ा थोड़ा गलत किए हो सब. किसका किसका गलत है? लेट मी चेक इट आउट. लाइक देवांशी 3:6 कैसे आ जाएगा देवांशी? अक्षत 3:5 इज फाइन. यश का गलत है, 1 नहीं होना चाहिए. देखो ये ऐसे हो जाएगा. 3:5 इंटू ये जो टर्म है ये 5:5 अपन 5:6 समझ. 6 - 6 कितना होता है? लाइक और else इसको कैंसिल भी करोगे तो 1 ही होगा. लाइक बट एनीवेज हम इंडाइसेस के वे से करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस. 3:5 इंटू 5:6 - 6 is what? 0. So this looks like what? 3:5 into 5:0 is 1. So 1 into 3:5 is what? 3:5 I'll be getting. I hope this is clear to everyone. Is this clear now? Yash, clear है? Devanshi, is it clear? क्लियर है सर. हाँ 3:6 नाही येणार आहे. देवांशी परत तुझी रॉन्ग होती. 3:5 ले होती. देवांशी फिर से गलत लिखा था आपने. 3:6 नहीं होना चाहिए, 3:5 होगा. क्लियर? देवांशी, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? देवांशी क्लियर आहे का? कम ऑन, से यस और नो. हाँ ओके फाइन. आगे देखते हैं. तो एक ही साथ मैं समअप करता हूँ रूल्स को. मल्टीप्लिकेशन का रूल था ये वाला a⁻m+n वाला हो गया. ये डिवाइड का हो गया. अच्छा ये चीज को देख लो आप. यहाँ पर इसको आप ऐसे समझना, ये p के फॉर्म में मत समझो. a⁻n को हम लिख लेते हैं 1/a⁻n. इफ यू रिमेंबर इट आउट, मैं कलर चेंज करता हूँ. इफ यू रिमेंबर इट आउट, 2 का इनवर्स हम लोग कैसे लिखते थे? 1/2 लिखते थे. 3 inverse. Answer was like 1/3, if you remember it out. Yeah. So similarly, if I'll say as a⁻n, so answer should be what? 1/a⁻n. Easy? So same, ये 7th वाला. Clear guys? If I'll say as 3⁻6, I can write as what? 1/3⁶. Example दे रहा हूँ इसका सभी का. इसका example दे रहा हूँ. Yeah. If I want to write 5⁻8, so I can write as what? 1/5⁸. I hope this is clear to everyone. Come on guys. Clear? Say clear in the chat box. क्लियर करके लिख दो या CL करके लिख दो. आई अंडरस्टैंड. अक्षत क्लियर, यश क्लियर, हरजोत क्लियर आहे का? देवांशी इट इज क्लियर, आयुष क्लियर. ओके क्लियर 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 लिख दो. ओके ग्रेट. सो ये रूल हो गया 7th वाला. नाउ ये ऑलरेडी वी हैव डन. डिवाइड वाला हमने कर लिया है. हाँ ये देख लो आप यहाँ पर एक रूल है, दिस 4th वाला रूल. सो 4th रूल व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज PQ⁻n इज इक्वल्स टू P⁻n इंटू Q⁻n. तो इसका मतलब क्या हो गया? इफ आई वांट टू, आई टेक वन एग्जांपल. आई से एज 3 into 6⁵. सो व्हाट आई कैन डू, इसको मैं लिख सकता हूँ 3⁵ इंटू 6⁵. आई कैन राइट लाइक दिस. मतलब ये पावर इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा. सिंपल. इफ आई से एज 6 into 8⁹ So this will look like what? 6⁹ into 8⁹. I hope this is clear. The 4th law is clear, guys? ये नहीं हुआ था बस. Clear? Say clear in the chat.
फिफ्थ लॉ, अच्छा क्लियर कर रहा हूँ अक्षत, नो इश्यूज। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर है। फोर्थ लॉ इज क्लियर। फोर्थ लॉ भी, आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ लॉ, ये फोर्थ लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अक्षत। या क्लियर, ओके ग्रेट। फिफ्थ लॉ ऑलरेडी पढ़ा है। हम देख लो, हाँ फिफ्थ लॉ भी देख लो, चलो। सपोज मैं लिखता हूँ फिफ्थ लॉ, लाइक ऐसे लिख दिया मतलब, इसको बेसिकली ए रेस टू बी रेस टू एन समझो। तो ये पावर इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इट विल बी लाइक ए रेस टू एन बी रेस टू एन, लाइक दिस इट इज। एग्जाम्पल लेता हूँ, सो रेडी कैन अंडरस्टैंड लाइक, सपोज आई एम राइटिंग एज 2 रेस टू 5 रेस टू 6, 2 रेस टू 5 रेस टू 8, इट विल लुक लाइक व्हाट, 2 रेस टू 8 अपॉन 5 रेस टू 8। हाँ, एग्जाम्पल लाइक सपोज इफ आई एम राइटिंग एज 8/9 रेस टू 6, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 8 रेस टू 6 अपॉन 9 रेस टू 6। आई होप दिस इज क्लियर, द फिफ्थ लॉ इज क्लियर। क्लियर गाइस, फिफ्थ लॉ इज क्लियर। क्लियर गाइस, सीएल सीएल डाल दो फटाफट एकदम, कम ऑन। यस, ओके ग्रेट। दिस ऑलरेडी आई डिड, ये भी कर दिया हमने। हाँ, सब लॉज हो गए अभी। कुछ डाउट है एनी ऑफ द लॉज में? कुछ डाउट है? जस्ट गो थ्रू, फर्स्ट से लेके सिक्स लॉ तक चले जाओ, लाइक सेवेंथ लॉ तक जाओ। कुछ डाउट है? जस्ट पिंग मी आउट, गिविंग यू 1 मिनट, जस्ट गो थ्रू द लॉज। लॉ देख लो, एनी डाउट इज देयर, डू आस्क मी। क्लियर है सेवेंथ लॉ? ओके, सेवेंथ लॉ पढ़ा दिया है देवांशी, फिर भी ये देखो, आपने कर लिया है। ए रेस टू माइनस एन वाला होगा 1/a/n। बेसिकली कहने का मतलब है लाइक 2 रेस टू -3, तो हम किसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 रेस टू 3। या सपोज 3 रेस टू -2, तो आई कैन राइट एज व्हाट, 1/3 रेस टू 2, लाइक दिस। क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर नाउ? ओके, देवांश किसने पूछा था मुझे ये, मैं क्लियर हो गया अभी। सेवेंथ लॉ, देवांश इज दिस क्लियर? ओके फाइन, ओके ग्रेट। सो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड नाउ। सो दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सो क्वेश्चन इज 256 रेस टू 3/4, इट इज लाइक दिस, 256 raised to 3/4, and we have to get the answer of this। तो क्या करूं मैं, 256 को पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए हमें, तो 256 को विल सी टू सिंप्लीफाई दिस आउट। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे ले लो 256, नो इसको डिवाइड करते हैं 2 से, चलो। सो कितना होगा ये, 256 डिवाइड बाई 2, हाउ मच इट इज, कम ऑन, हाउ मच इट इज, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 128 128। या करेक्ट, फिर से 2 से डिवाइड करो, हाउ मच इट इज, 4 कितना, 64। yes या फिर से 2 से डिवाइड करो, हाउ मच इट इज, 32 या 32, वेरी गुड। फिर से 2 से डिवाइड करो, हाउ मच इट इज, 16। 16 या फिर से 2 से डिवाइड करो, 8 8। फिर से 4 2 से डिवाइड करो इसको, 4 4। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2। 2 and 1 फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। एक्चुअली थोड़ा ऊपर लिख लेना चाहिए। तो विल सी हाउ मेनी टूज आर देयर। यहाँ पर देखोगे 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टूज आर देयर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 3 3 6 7 1 8। सो बेसिकली 2/8 हो रहा है ना। 256 को यू आर राइटिंग एज व्हाट, 256 को आपने क्या लिख दिया, 2/8 लिख दिया। या तो ये 256 को आई कैन डू एज 256 रेस टू 3/4 इट इज, सो आई कैन राइट एज 2/8 रेस टू 3/4, लाइक दिस इट इज। या अब
अब इसको समझना, यहां तक क्लियर है गाइस? देन आई विल प्रोसीड फॉरवर्ड। क्लियर 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 है सभी को? ओके ग्रेट। नाउ अब मुझे ये वाला लॉ बोल दो, कोई भी बोल सकते हैं। ये मैंने पढ़ाया था, ए रेस टू एम रेस टू एन क्या होगा? ए रेस टू एम रेस टू एन, व्हाट्स आंसर? ए रेस टू व्हाट? A ए raised to रेस M टू है। एम, हाँ एम इंटू एन यही होता है। तो नाउ इफ यू फिगर इट आउट, अब देखोगे तो ये देखो, ये वाला बंदा क्या आपका एम है, एंड दिस 3 रेस टू 4 क्या आपका एन है। सो व्हाट आई कैन डू ओवर इज आई कैन राइट दिस एज व्हाट 2 रेस टू, और ये ए क्या है? ए आपका 2 है। तो इफ यू सी दिस ए रेस टू एम इंटू एन, सो 2 रेस टू 8 इंटू 3/4। तो 4 2 8 होता है, सो इट विल बी लाइक 2 रेस टू 2 इंटू 3। सो दैट इज 2 रेस टू 2 इंटू 3 इज व्हाट 6। आंसर इज व्हाट 2 रेस टू 6। एंड 2 रेस टू 6 अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 रेस टू 6 कितना होगा? 2 6 टाइम्स लेना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, या 2 जा 32, और 6 टाइम्स इज व्हाट 32 रेस टू व्हाट 264 into 2. That is what answer is what 64 over here. I hope this is clear. Clear है का सगळ्यांना clear है? Is this clear? Completely is this clear guys? Clear 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 करके बोल दो। Okay, correct, clear। चलो ऐसे ही एक सम करके दे दो मुझे आप। सर ये जो अम, 256 है ये 16 का भी स्क्वायर है ना, तो अपन इसको 4 के टर्म्स में भी सिंप्लीफाई करके कर सकते थे। कर सकते थे, आंसर सेम ही आएगा। जैसे 16 का स्क्वायर ले लो यहाँ पर, तो ऐसे हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3 रेस टू 4, इट इज लाइक दिस। हाँ, तो 4 का स्क्वायर ले लो, मैं लाइक यू कैन राइट दिस एज व्हाट 4 का स्क्वायर रेस टू 3/4, इट विल बी लाइक दिस। तो 4 रेस टू 4 हो जाएगा। ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, रेस टू 3/4। सो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, 4 इंटू वही वाला फॉर्मूला सेम, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 रेस टू 3 मतलब 4 को 3 बार लिखना है। 4 4 जा 16, 4 जा 64, आंसर इज सेम। या क्लियर? व्हाट आस्क मी दिस? यस सर क्लियर। क्लियर है? पूरा अच्छे से क्लियर है? हाँ Okay, एक सम ट्राई करो चलो। ओके, चलो ट्राई दिस आउट, गेट मी द आंसर। Come on, get me the answer, guys. If you see this, 121 is square of 11 का होता है। 11 का स्क्वायर इज 121 इट इज। सो 11 का स्क्वायर
raised to 2 upon 11. So it will look like what? 11 into 2 upon 11. Like this it is. Yeah? ये ऐसे दिखेगा आपको. तो 11 raised to what? 2 into 2, 4 हो जाएगा. तो 11 upon 4 by 11. Like this it is. थोड़ा सा टीडीएस दिया था. सेफ आंसर नहीं था ये. किसने किया ये? करेक्ट. हाँ हरजोत, बहुत बढ़िया. क्या बात है. Rest everyone, is this clear? Rest everyone, is this clear? Yeah guys, clear it is? Clear? Rest everyone? Clear है? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो ठीक है. गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो क्वेश्चन इज लाइक दिस. 1024 raised to minus 3 by 5. तो बिफोर आई प्रोसीड विद दिस, आई होप यू नो दिस. a raised to minus n को हम लोग लिख सकते हैं 1 upon a raised to n. करेक्ट? ऐसे लिख सकते हैं हम. या सो विल स्टार्ट. 1024 लेते हैं हम लोग. सो 1024 को 4 से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं. चलो, सो विल टेक इट बाय 4. सो 4 से लेते हैं. 1024 डिवाइड बाय 4, हाउ मच इट इज? 1024 डिवाइड बाय 2, हाउ मच इट इज? कम ऑन, कम ऑन. Yeah. 56. हाउ मच? या 256. एंड 256 को डिवाइड बाय 4 करो फिर से. हाउ मच इट इज? 64. 64. वेरी गुड. 64 again divide by 4, how much it is? Come on. कितना? हाँ 16. 16. यस. फिर से 4 से डिवाइड करो. 4 4 जा. 4 4 जा 16. एंड फिर से 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4. अभी स्टॉप हो जाना है. सो हाउ मेनी फोर्स आर कमिंग? लाइक 1024 के लिए कितने 4 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5. हमें लाइक दिस इज 4 raised to 5. या 4 raised to 5 it is coming. So 4 raised to 5 is, Do प्यारे. just a second. So 4 raised to 5 it is 1024. Now the question was like this. 1024 raised to minus 3 raised to 5 है. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? पहले 1024 को लिखने का प्रयत्न करता हूँ. So this can be written as what? 4 raised to 5. Raised to it is what? Minus 3 raised to 5 it is like this. So what I can do now, it is, फिर से वही फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करोगे? Which formula you going to apply in this? बोलो. Which formula you going to apply in this? Come on. Which formula you going to apply in this? A raised to what? Come on. M into N. बहुत बढ़िया. A raised to M raised to N. So that is what A raised to M into N होता है. ये देखो पावर है. A का वैल्यू इधर है, M आपका 5 है, N ये हो गया, तो A raised to M into N. So this can be written as what? 4 raised to 5 into minus 3 by 5. तो अभी देखो ये 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. सेम इट इज. सो बेसिकली दिस बिकम्स व्हाट? 4 raised to minus 3. अब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, A raised to minus N वाला. If you see this, 4 raised to minus 3 it is. Yeah. So it can be written as what? 1 upon A raised to N. No? So this is what? 1 upon 4 raised to 3. And 1 upon 4 raised to 3 means what? 4 4 just 16, 4 just 64. So answer is 1 upon 64. I hope this question is completely clear to everyone. Any doubt is there? Do ask me. कोणाला काही डाऊट आहे तर विचारा मला. Anyone? All clear. Okay, great. Okay, okay. Perfect. So proceeding forward. No, this is typical type of questions. No, this is not easy one. Like, अब इसको आप समझने का ट्राई करो. थोड़ा सा लेवल अप किया इसको. No, question is, अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना, आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट आउट. लाइक मैं एक टर्म को सिंप्लीफाई करके बताता हूँ पहले. सपोज ये टर्म लेता हूं मैं, एंड इट लुक्स लाइक व्हाट? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई इनवर्स. अगर इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, आई वांट टू सिंप्लीफाई दिस आउट. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 1 अपॉन 1 प्लस x plus y inverse को how you can write it?
y इनवर्स को हाउ यू कैन राइट इट, कम ऑन। 1/, अरे वाह, क्या बात है। तो 1/-n इज व्हाट 1/a⁻n ऐसे ही होता है। तो y इनवर्स इज व्हाट 1/y हो जाएगा। वेरी गुड। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट 1/y। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब क्या करना है इसमें, इसको सिंप्लीफाई प्रोसेस क्या होता है, एक टर्म को समझ जाओगे तो सब टर्म्स क्लियर हो जाएगा। नाउ अब क्या करो, अब इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या 1 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर यहाँ पर y है, तो 1/, व्हाट आई कैन डू इज 1/, क्या करूंगा मैं, डिनोमिनेटर आई टेक एज y। तो इसके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ट्राई करो। यू मस्ट हैव लर्न लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई। और सिंपल ऐसे रखो याद कि अगर ये y है तो 1 विल डिवाइड y, तो यहाँ पर 1 जो रहेगा 1 के साथ y मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल लुक लाइक व्हाट y प्लस दिस। यहाँ पर 1 था, डिनोमिनेटर इज y, तो इसके साथ y मल्टीप्लाई होगा, दैट इज व्हाट yx हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 1। इज दिस स्टेप इज क्लियर? ये स्टेप क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो से नो, लाइक I'll take another terms to explain this. If this is not clear, then clear. किसी को भी नहीं क्लियर है, प्लस प्लीज लेट मी नो। कम ऑन, एनीवन, जिसको भी नहीं क्लियर है प्लीज लेट मी नो। ओके, नो क्लियर। ओके आयुष, नॉट क्लियर। ओके फाइन। सो आप इसको सिंपल टर्म्स में देखो। मैं एक तरीका लेता हूँ, 2⁵ एंड यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। तो आप कैसे सॉल्व करते थे मालूम है, 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में 2⁵ लेते थे प्लस 6। यस बेटा, जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स आई गेट यू। सो 6/, दिस इज व्हाट 1। इसके नीचे कुछ नहीं था, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब दैट इज व्हाट 1 डिनोमिनेटर में। और फिर आपने कैसे 10th में सॉल्व किया रहेगा, स्कूल डेज में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया रहेगा। तो सपोज यहाँ पर 1 × 2 कर दिया रहेगा, करेक्ट, प्लस यहाँ पर 6 × 5 किया रहेगा आपने, और फिर नीचे वाले को 5 × 1 कर दिया रहेगा नीचे ऐसे। यू मस्ट हैव गॉट लाइक दिस, 2 × 1 इज 2 प्लस 6 × 5 = 30 अपॉन 5 × 1 इज 5, ऐसे किया रहेगा आपने। एम आई राइट? आयुष अनम्यूट कर लो, आप फटाफट बोलोगे तो आई मेक इट क्लियर वेरी फास्ट। आयुष, या Yes, sir. लाइक दिस यू मस्ट हैव डन, वेरी गुड। अब अगर यही टर्म को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूं, लाइक इफ आई वांट टू राइट दिस 2⁵ प्लस 6 प्लस 6⁵, लाइक, और एल्स लाइक, ठीक है, इंटू 3। और सपोज मुझे ऐड नहीं करना है इसमें, अब लाइक ऐड नहीं करके सॉल्व करना है मुझे, लाइक इट इज लाइक दिस। सो व्हाट आई डू इज, मैं क्या करूंगा, इसको जब सॉल्व करना होता है तो आई टेक अ एलसीएम ऑफ दिस। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब मैं एलसीएम लूंगा, कुछ भी नहीं है, मतलब एलसीएम लूंगा। तो 5, 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा, ये पद्धति में बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट वे हाउ टू सॉल्व इट आउट। मोस्टली वो स्टेट बोर्ड में टीचर्स ऐसे सिखा देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम का ठीक से वो सिखाते नहीं है। दैट इज व्हाट कंप्लीटली आई एम अवेयर। सो 5, 1, 1 का एलसीएम ले लो, एंड 5, 1, 1 का एलसीएम क्या होगा, 5 × 1 = 5, तो एलसीएम 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख दो एलसीएम 5। अब ये 5 वाला बंदा इस 5 को डिवाइड करेगा, 5 विल डिवाइड 5। ये टर्म को समझ जाओगे तो हायर टर्म्स, डिफिकल्ट वाले टर्म्स इजीली कर सकते हो। तो 5 विल डिवाइड 5, इसका एलसीएम तो डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट कितना होगा, 1 होगा। दिस 1 विल मल्टीप्लाइड इनटू 2, सो 1 × 2 इज व्हाट 2। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes. इज दिस क्लियर? या ना, नेक्स्ट वाला बताता हूं मैं, अब समझो इसमें, फिर मैं वो टर्म पे आऊंगा यही चीज समझाने के लिए। नाउ दिस 1 विल डिवाइड 5, ये 1 इसको डिवाइड करेगा, एलसीएम को डिवाइड करेगा तो 5, तो कोशेंट विल बी 5 ओवर हियर, करेक्ट है? 1 × 5 = 5, आंसर इज 0 लाइक दिस। तो ये वाला कोशेंट इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 5 कितना होता है, 30। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes. ओके, नाउ दिस 1 विल डिवाइड अगेन, ये वाला 1 ये वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेगा 5 को, तो 1 × 5 = 5 एंड आंसर इज व्हाट 0 ओवर हियर। सो ये 5 फिर से मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो 3 × 5 = 15 एंड लाइक दिस इट इज। इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर? Yes. कंसेप्ट इज क्लियर? ओके, अब मैं आता हूं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। अब सपोज
वन अपॉन एक्स प्लस वन में अगर इसको सॉल्व करना है मुझे, तो आपने कैसे किया रहेगा स्कूल डेज में? 1/x प्लस ये 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 1 हो गया, प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर x हो गया, एंड दिस इज व्हाट x इंटू 1 इज व्हाट x यू मस्ट हैव डन इन द स्कूल डेज लाइक दिस। एम आई राइट? यस यस, कम ऑन। Yes. Yes. ओके, अभी इसी को, ये वाला टर्म को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। सो आई कैन टेक दिस एज 1/1 प्लस x प्लस, एक मिनट पूरा क्लियर कर देता हूँ, ये वाला टर्म था। सो 1/1 प्लस x प्लस y इनवर्स, आई कैन राइट दिस एज 1/1 प्लस x प्लस y इनवर्स को आई कैन राइट एज 1/y, एज यू सेड। करेक्ट है? इज दिस फाइन? Yes. ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब डिनोमिनेटर 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1 है, तो कंप्लीट का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, या 1 विल डिवाइड y, तो इधर क्या आएगा? y आएगा, करेक्ट? तो ये वाला y इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, तो ये हो गया y। फिर यहां पर 1 विल डिवाइड दिस y, तो y ही होगा। तो समझा ये चीज? यू एबल टू अंडरस्टैंड? 1 विल डिवाइड अगेन, ये x वाले का नीचे का 1, 1 विल डिवाइड y, तो यहां पर डिनोमिनेटर में ये 0 होता है, तो दिस y विल गेट मल्टीप्लाइड टू होम x, सो दिस विल लुक लाइक व्हाट? xy। क्लियर? इज दिस क्लियर आयुष? Yes. पक्का ये मेथड क्लियर है कि नहीं? नहीं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई समझा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. ओके, रेस्ट एवरीवन, सभी को क्लियर है क्या? ये सभी को क्लियर है? रेस्ट एवरीवन क्लियर बोल दो, हाँ सर नहीं तो क्लियर। मैं ओके। ओके, फिर ये देखो y विल डिवाइड, ये वाला y इस y को डिवाइड करेगा, तो क्वोशेंट तो 1 ही होगा, तो वो सेम ही टर्म आएगा, सो दिस विल लुक लाइक +1, लाइक दिस, या ऐसे हो जाएगा। जिनको क्लियर नहीं है, ये भी माइट भी डर रहे होंगे बताने के लिए, तो मैं उनको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, आप अडेप्ट कर लो जो भी समझा आपको, मैं वो भी सिखा देता हूँ, रुक जाओ। जिनको नहीं समझा रहेगा ये, इन केस जो हिचक रहे होंगे थोड़ा सा, सो इट इज लाइक दिस 1/, इट इज लाइक दिस 1 + x+ ये वाला टर्म लिख रहा हूं मैं, 1/y। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलेगा मुझे, सो सेम ही आएंगे। पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, कुछ नहीं है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 को सेपरेट रखो, xy हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1 × y इज व्हाट? y। फिर इसको सॉल्व करोगे फर्दर, तो सेम टर्म ही आएगा। फिर इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये y हो गया, प्लस ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? सेम टर्म रहेगा, xy + 1/y, वन एंड द सेम ओनली। जो भी समझा वो अडेप्ट कर लो, वट एवर यू हैव अंडरस्टूड यू कैन अडेप्ट इट आउट। क्लियर गाइस? क्लियर गाइस? Oh, sir. इज दिस क्लियर? पूरा क्लियर है? अच्छे से क्लियर हो गया? ओके, अब मैं आता हूं टर्म्स पे। सभी को क्लियर है? यश, अक्षत, देवांशी, आयुष, अक्षत पण क्लियर आहे ना? सगळ्यांना क्लियर है? ओके, नाउ अब ये समझो, 1/, ये टर्म समझो, हाँ, लिख, इफ आई एम राइटिंग एज 1/, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो उसको हम कैसे लिखते हैं मालूम है? डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, ये लिख लो आप। आई टेक वन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक 1/6/5, अगर मुझे इसको लिखना हो तो आई राइट एज व्हाट? 5/6, या क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? क्लियर 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 क्लियर, कम ऑन कम ऑन, से फटाफट क्लियर करके बोल दो। ये क्लियर हो गया? ओके, ओके, नो, सो ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर, सो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं।
So I can write this as 1 upon 1 plus x plus ये y इनवर्स का I can write as what? 1 upon y लिखता हूं मैं प्लस 1 upon 1 plus y प्लस z इनवर्स इट इज द, तो इसको मैं 1 by z लिखता हूं प्लस ये थर्ड टर्म इट इज, सो आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन 1 plus z plus x inverse is the, I can write as what? 1 by x. Now I'll see to solve this out. इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, इट विल लुक लाइक व्हाट, y प्लस एक्स वाई अपॉन 1 अपॉन y, लाइक दिस इट इज, ये ऐसे दिख रहा है प्लस, कोई बताएगा इसमें क्या आएगा? एनीवन फ्रॉम यू अनम्यूट करके बोल सकता है कोई? बोल दो कोई अनम्यूट करके, कम ऑन कम ऑन. Z, ओके z, वेरी गुड, प्लस ZY, जेड वाई, ओके जेड वाई 1 या y प्लस 1 अपॉन, upon Z. वेरी गुड, प्लस, कम ऑन, ये वाला कोई बोलेगा? देवांशी यू विल टेल दिस, बोलो. देवांशी अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल द आंसर ऑफ दिस वन, कम ऑन. देवांशी विद्या, देवांशी यू आर देयर और नॉट, लाइक नहीं है, गायब हो गई है क्या? ओके यश, यू विल आंसर दिस यस या सर। आयुष? बोलो, चलो आंसर क्या होगा इसका? एक्स एक्स प्लस जेड एक्स प्लस प्लस जेड एक्स प्लस 1 अपॉन प्लस एक्स। प्लस 1 अपॉन एक्स, वेरी गुड, ये हो गया टर्म एक. नाउ एज आई टोल्ड यू, मैंने जैसे बोला कि न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो ये देखो ये वाला न्यूमरेटर का टर्म है, ये डिनोमिनेटर का टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? y अपॉन y प्लस एक्स वाई प्लस 1, अभी जो जो कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने उस हिसाब से, एंड दिस विल लुक लाइक व्हाट? ये वाला जो टर्म रहेगा इट विल लुक लाइक z अपॉन z प्लस वाई जेड प्लस 1, या नाउ प्लस this will look like what? X upon x plus, it will look like what? X plus zx plus 1. I hope this is clear to everyone. ये इतना क्लियर है क्या सभी को? क्लियर हाँ गाइस? सर क्लियर है। सगळ्यांना क्लियर है? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. ये लिख लो समा, ये लिख लेना आप, थोड़ा सा टीडियस टाइप का समय ये. क्या बोले? ऑडियो प्रॉब्लम है, ओके ठीक है, नो इश्यूज. क्लियर क्लियर कर दो इसको, क्लियर कर दो ये, क्लियर कर दो मलिक, क्लियर कर दो. Shall I clear it out? Shall I clear it out to proceed further? If it is okay for you all, clear कर दो guys. Okay. तो ये टर्म मिला है आपको, आई एम क्लियरिंग इट आउट, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको. नाउ द टर्म लुक्स लाइक, आपको जो टर्म मिला था यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, y अपॉन था 1 1 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस ये टर्म था आपका z upon, it was like this, z plus yz plus 1 plus x upon, it was like this, x plus xz plus 1, like this. अब इसको हमें सॉल्व करना है. सो इफ यू सी दिस, उन्होंने दिया था क्या मालूम है? क्वेश्चन में दिया है उन्होंने
क्वेश्चन में दिया है कि एक और चीज गिवन दी थी उन्होंने, कि उन्होंने बोला था कि एक्स वाई जेड ये जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू क्या है, 1 है। वो वैल्यू क्या है, 1 है। सो व्हाट आई डू ओवर हियर इज, अब मैं क्या करूंगा कि हर एक की वैल्यू निकालने का ट्राई करूंगा। वाई जेड एक्स वाई की वैल्यू निकालता हूँ या वाई जेड की वैल्यू निकालता हूँ। हम्म तो यहां से मैं वाई जेड की वैल्यू निकालता हूँ। तो सपोज वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो वाई जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई जेड इज इक्वल्स टू 1/x लिख सकता हूँ मैं, या और यहां से मैं यही वाले टर्म से मैं एक और वैल्यू निकालने का ट्राई करता हूँ, एक्स जेड की वैल्यू निकालता हूँ, ताकि इसको और इसको चेंज करूंगा मैं। सो आई राइट एज व्हाट एक्स जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स जेड, तो 1/y हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट, 1/y। एक्स जेड इज इक्वल्स टू 1/y। सो आई एम गोइंग टू पुट इन इनटू दिस, ये इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ये वाले इक्वेशन में यही चीज। तो दिस इज व्हाट y/1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस z/z प्लस, अब देखोगे ये वाई जेड है, वाई जेड का टर्म हमने क्या लिया है, 1/x लिया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, लेट मी क्लियर इट आउट, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैं हर एक टर्म को ये एक्स वाई के टर्म में लेकर आना चाहता हूं, या मतलब ये वाई जेड को भी एक्स वाई के टर्म में लेकर आना चाहता हूँ, सो दैट मेरे लिए कंप्यूटेशनल को थोड़ा इजी हो जाए। तो इट विल, वाई जेड का टर्म क्या है, 1/x हो जाएगा। सो इट विल लुक लाइक 1/x प्लस, ये देखो इसको मैंने चेंज किया, +1 हो जाएगा, प्लस x/x प्लस ये एक्स जेड को चेंज किया तो 1/y हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट 1/y प्लस 1। नाउ व्हाट आई गेट ओवर हियर इज, इसको फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल लुक लाइक y/1 प्लस xy प्लस y प्लस, चलो इसको सिंप्लीफाई कौन करेगा, एनीवन फ्रॉम यू, इसको सिंप्लीफाई कौन करेगा, एनीवन फ्रॉम यू, कैन एनीवन सिंप्लीफाई, बोलो बोलो कौन सिंप्लीफाई करेगा इसको, आयुष यू विल डू दिस, सिंप्लीफाई करोगे इसको, एक्स को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। सो इट विल लुक लाइक व्हाट, एक्स जेड प्लस ये एक्स जेड प्लस 1 प्लस ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स हो जाएगा अपॉन, दिस इज व्हाट एक्स जेड, होल्ड ऑन लेट मी राइट क्लियरली, थोड़ा सा टिपिकल टाइप है, बट इसका मैं एक और ट्रिक देता हूँ, देखता हूँ मैं, एक्स जेड अपॉन ये हो जाएगा एक्स प्लस दिस लुक लाइक व्हाट, एक्स अपॉन, इसका नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर लिखोगे तो दिस इज व्हाट एक्स वाई दिस विल बी लाइक एक्स वाई प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो वाई वाला सेम टर्म, वाई अपॉन दिस वर्ड वाई। इज दिस क्लियर गाइस, इतना क्लियर है क्या सभी को, टिल हियर इट इज क्लियर, टिल हियर इट इज क्लियर, क्लियर है सगळ्यांना, क्लियर है का, टिल हियर इट इज वेरी क्लियर, ओके। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, हाँ 3930 क्या है, ठीक है। आई लाइक फर्दर आई एक्सप्लेन दिस आउट, ट्राई करो एज अ होमवर्क, हाँ फिर मैं कल मैं इसको और भी क्लियर कर दूंगा, टुमारो व्हेन आई टेक द लेक्चर, 9:30 में आ गया, मालूम ही नहीं पड़ा ये सब में। अब सिंपली क्या करो, फिर उसके बाद इसको क्या करो, ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा एंड दिस विल बिकम डिनोमिनेटर, हाउ इट विल लुक लाइक दैट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस आउट, ये ऐसे दिखेगा, जेड अपॉन ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो एक्स जेड हो जाएगा अपॉन दिस इज व्हाट, एक्स जेड प्लस 1 प्लस एक्स लाइक दिस इट इज, या और ये वाला टर्म भी न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो इट विल बिकम लाइक व्हाट, एक्स वाई हो जाएगा, दिस विल बी लाइक एक्स वाई, हाँ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस 1 प्लस वाई हो जाएगा, ये टर्म इट इज लाइक दिस। फर्दर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ही होल्ड कर देता हूँ मैं, बिकॉज आई हैव टू लीव ऑल्सो एक्चुअली, एनीवेज आई होल्ड इट आउट ओवर हियर, मैं इसको कल सॉल्व कर दूंगा फर्दर, इसको मैं कल सॉल्व कर देता हूँ। टिल व्हाट वी हैव डन इट इज क्लियर ना, यहां तक क्लियर था, जितना हमने किया था ये क्लियर था पूरा, इतना क्लियर था गाइस, पूरा ही क्लियर था, फाइन। सो विल स्टार्ट विद द सम्स, आई होप यू रिमेंबर द कंसेप्ट्स।
कंसेप्ट सभी को याद है? कंसेप्ट सभी को याद है? परफेक्टली सभी को कंसेप्ट याद होंगे? सो कैन आई स्टार्ट विद द सम्स? ओके, तो स्टार्ट करते हैं सम्स को. ओके, परफेक्ट. सो विल स्टार्ट विद द सम्स. So question number 1. So if you see this over here, 12 raised to minus 2 the whole square and 12 का square raised to minus 2. What I'm going to use, it's simple over here. मैंने यहाँ पर बोला था आपको कि क्या यूज करना है. A raised to m raised to n. What is the formula of this? अनम्यूट करके बोलते जाओ तो जल्दी जल्दी सम्स हो जाएंगे हमारे ये. What does that? A raised to क्या है? mn होता है. क्या होता है ये? mn होता है. ऑलरेडी यू आर अवेयर. यस, दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉट. ये मैं पढ़ा चुका हूँ. लाइक एग्जाम्पल ले लेते हो फिर से. a raised to 2 raised to 3. So that means what? A raised to 2 into 3, that is a raised to 6. This is the formula. या अगर a raised to minus 2 raised to 3 लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? A raised to minus 2 into 3. तो बेसिकली a raised to minus 6 होगा. So this is the formula we are going to use into this. ये वाला फॉर्मूला हम इधर यूज करेंगे. Okay. So first question says 12 raised to minus 2 raised to 2 upon 12 raised to 2 raised to minus 2. Now if you see this 12 raised to minus 2 को हम ये देखो फिर से यहाँ पर ये वाले में हम लोग दिस इज द फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज. अगेन आई एम रिपीटिंग. a raised to m raised to n का फॉर्मूला यूज करेंगे. a raised to mn होगा. So this can be written as 12 minus 2 into 2. So this will be like what, minus 2 into 2 like this. और ये क्या हो जाएगा? So 12 2 into minus 2 like this. Yeah, a raised to mn. So this becomes 12. Same thing it is. Minus 4. Minus 2 into 2 is what? Minus 4. And this is 2 into minus 2 is again minus 4. So 12 raised to minus 4. You can cancel this out. होता है कितना है? 1 हो जाएगा. So this is 1. I hope this is clear. Yeah, clear guys? Clear, clear, clear. Yes, Tanvi, yes, yes. Tanvi, last lecture नहीं होती, कुड़े होती तू. So 1 is the answer of this. Now, next question. Next question है. Okay. Yeah, okay, perfect. Now, next question is, they're asking you to find the value of, see, if you remember it out, ये भी हमने किया था. इसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ. A raised to m divides, like A raised to m divided by A raised to n. Basically, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. A raised to m upon A raised to n. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला था. एनीवन फ्रॉम यू बोलेगा कोई? क्या था? अनम्यूट करके बोल दो. ए रेस टू एम एन. ए रेस टू एम माइनस एन, मतलब ये वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है. तो ए रेस टू एम माइनस एन, दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इन दिस. ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर. सो यहाँ पर है 10 रेस टू 200 डिवाइडेड बाई 10 रेस टू 196. इसका मतलब क्या है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो? दिस लुक्स लाइक 10 रेस टू 200 divided by 10 raised to 196. So this looks like what, 10 raised to, क्या कैसे लिख सकते हैं? हम लिखते बेस इज सेम. देखो ये देखो, बेस इज सेम. तो m और ये 200 क्या है? m हो गया, और ये 196 n हो गया. तो अकॉर्डिंग टू दिस a raised to m minus n, so this will be what? 200 minus 196. तो ये कितना होता है? 10 रेस टू 200 माइनस 196 कितना होता है? 4 होता है. तो 10 रेस टू 4 मतलब 10 को आप 4 बार लिख दो. 1 2 3 4. तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4. तो 1 2 3 4. सो दिस इज द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. वेरी इजी. सगळ्यांना क्लियर आहे का? इज दिस क्लियर गाइस? वेरी क्लियर. Yes, sir.
Okay, perfect. Now coming to the next question. Uh, so next question is third one. हाँ, इंटरेस्टिंग है ये थोड़ा सा। इसको पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। कंसेप्ट कैसे समझो? ओके, चलो कंसेप्ट समझने का ट्राई करो अभी। 2 raised to 3 एंड 2 raised to 4, हु इज ग्रेटर? बड़ा कौन है इसमें? हु इज बिगर? हु इज ग्रेटर? म्यूट करके बोल दे यार, टाइप करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोल सकते हो आप। 2 raised to 4, या परफेक्ट, ये बड़ा है। अब अगर मैं पूछूं 1/2 raised to 3 और 1/2 raised to 4 में कौन बड़ा है? बोलो। कम ऑन, बोलो 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 बोलो। 1/2 raised to 3. या दोज हु हैवंट गॉट, उनको मैं समझाता हूँ। आप ये बताओ मुझे, जस्ट अ सेकंड, वन कॉल सुरभि, योर कॉल इज कमिंग। गुड, सॉरी। इसको समझने का ट्राई करो। इफ आई से एज 100 and 1000, या थोड़ा बड़ा नंबर, छोटा नंबर लेता हूँ मैं, और 10 और 100, इन दोनों में कौन बड़ा है? सिंपल, यूल से सर 100 बड़ा है, 100 बड़ा है, आप यही बोलोगे मुझे। या नाउ अगर मैं पूछूं 1/10 और 1/100 में कौन बड़ा है, तो फिर क्या आंसर होगा? अब तो बोल सकते हो। चलो ये आंसर करो आप, तो ये वाला क्वेश्चन आराम से पिक कर लोगे आप। कम ऑन। 1/10 बड़ा है। हाँ, 1/10 बड़ा है। नहीं, फिर सी दिस ऑल्सो, 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये 0.1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये 0.01 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। ये करेक्ट? तो 1/10 बड़ा होगा, तो इसका मतलब समझो आप कि ये लिख सकते हो ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज लेस देन बी, तो 1/a, ये साइन चेंज हो जाती है। आप ऐसे कर लो, ये लिख लो फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन है। राइट लाइक दिस इज ऑब्जर्वेशन, यू कैन राइट दिस आउट लाइक ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स। हाँ, जिनको अभी भी नहीं समझा है, ये सबको क्लियर है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? से क्लियर टू एवरीवन, क्लियर लिख दो फटाफट। अगर ये क्लियर है तो से क्लियर टू, क्लियर लिख दो, क्लियर लिख दो सभी लोग। इफ दिस इज क्लियर, से क्लियर इन द चैट बॉक्स। क्लियर 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 क्लियर। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। नो, फिर से दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इफ 0x इज फ्रॉम 0 to 1, मतलब x का वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 तक है, लाइक दिस इज 0 and 1। तो x जो भाई साहब है, x क्या करेगा? ये 0 से लेके 1 तक का ही वैल्यू इट कैन टेक, म्हणजे x 0 ते 1 पर्यंत असू शकतो, लाइक इट विल बी बिटवीन 0 to 1। देन इट इज ट्रू डैट, इसमें से फिर आप चेक करो कि कौन सा इसमें से ट्रू है, वो चेक कर लो। या सो व्हाट आई डू इज, अब x 0 से 1 का बीच में है, तो x का कोई बीच का वैल्यू ले लेता हूं मैं। अल से एज हाफ, हाफ लाइज फ्रॉम 0 to 1, 0 और 1 का बीच में हाफ रहता है। तो सपोज मैंने बोल दिया कि x का वैल्यू हाफ है। अब इस पे हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू करेक्ट होता है। तो सपोज आई एम सेइंग एज, सपोज लाइक 0 is less than x less than 1, तो सपोज आई एम सेइंग x, लेट x इक्वल्स टू वैल्यू, मैंने बोल दिया कि चलो लेट, एक्चुअली सपोज नहीं बोलना चाहिए, लेट बोल देता हूं मैं इसको। अल से एज लेट, सो लेट अल से एज x का वैल्यू मैं हाफ लेता हूं, मतलब ये 0 और 1 के बीच में है। या ना, अब हम ये कंडीशन पे चेक करेंगे कि कौन सा राइट है। तो चलो फर्स्ट कंडीशन, हम पिकिंग इट आउट। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन को पिक करता हूँ मैं।
ये फर्स्ट कंडीशन है. ना इफ यू सी दिस फर्स्ट कंडीशन, ए को मैं पिक करने का ट्राई करता हूँ. आई चेक इट आउट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. एक्स रेस टू 100 इज ग्रेटर देन एक्स रेस टू 101. फर्स्ट वन करेक्ट है कि नहीं है, आई एम गोइंग टू चेक इट आउट. तो x का वैल्यू मैंने क्या रखा है, 1/2 रखा है. सो 1/2 रेस टू 100 एंड 1/2 रेस टू 101. इसमें से कौन सा बड़ा होगा? हाउ यू कैन डू इट? लाइक, कैन आई से दिस इज लाइक दिस? कैन आई से? कैन आई से? Yes, sir. कैन आई से लाइक दिस? यस एवरीवन? या. सो now 1/2 raised to 100 is greater than 1/2 raised to 101. So this means, इसका मतलब क्या हो गया कि the very first option is being correct over here. Correct? करेक्ट है ये करेक्ट हो गया. मैं फिर चेक देख, ये वाला चेक करो आप यहाँ पर. सेकंड ऑप्शन के लिए हम लोग चेक करते हैं. 1/2 इज ग्रेटर देन 100. 1/2 रेस टू 100 इज ग्रेटर देन 1. इज दिस करेक्ट? बी इज करेक्ट. 1/2 रेस टू 100 बी करेक्ट होगा क्या? यस और नो? नो या यस बोल दो चैट बॉक्स में. नो या यस बोल दो फटाफट. कम ऑन. देखो अपने पापा का टी शर्ट क्या कर रही है? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. इज दिस करेक्ट और नॉट? ये भी करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? व्हाट आई एम आस्किंग, लाइक, कम ऑन. या कम ऑन गाइस, आंसर करो. 1/2 ये क्या हो जाएगा? 1/2 रेस टू 100 ग्रेटर देन 1. सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू ये चला जाएगा. तो दिस इज व्हाट 1 इंटू 2 रेस टू 100. ये देखो, इसको सॉल्व करोगे आप तो ऐसे हो जाएगा. सो 1 इज ग्रेटर देन 1 इंटू 2 रेस टू 100 इज व्हाट 2 रेस टू 100. एंड 2 रेस टू 100 इज ऑब्वियसली 1 से छोटा नहीं है. तो ये रॉन्ग है. बी ऑप्शन कैनॉट बी वेरीफाइड. इज दिस क्लियर? बी ऑप्शन कैनॉट बी वेरीफाइड. इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्लियर 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 गाइस? अब इसको भी आप बोलोगे कि सर आपने ये जिसको जैसे सॉल्व किया इसको भी आप सॉल्व करने का ट्राई करो. सो व्हाट आई डू इज, ये वाले टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? रुको, इसको मैं और भी सिंप्लीफाई करता हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा क्यों ये ग्रेटर है. व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन राइट दिस एज 1/, ये वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1/2 रेस टू 100. बिकॉज 1 रेस टू, ये देखो 1 रेस टू 100 इज वही सेम होता है. मैं लिख देता हूँ 1/1 रेस टू 100 2 रेस टू 101. So basically, I can write as 1 raised to 100 is 1 only. So 1/2 raised to 100 is greater than 1/2 raised to 101. Now what I can do is, ये वाले टर्म को मैं यहाँ पर भेज देता हूँ. This one, cross multiply over here. So this will look like 2 raised to 101 upon this term 2 raised to 100 is greater than, यहाँ पर ये वाला टर्म यहाँ पर चला गया है तो only 1 is remaining over here. So 1. Now as I said, a raised to m, a raised to n का वैल्यू क्या होता है? a raised to m minus n होता है. तो ये वाले टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? सो आई कैन राइट दिस एज 2 raised to 100, सॉरी 101, 2 raised to 101, 101 माइनस ये वाला टर्म को ऊपर ले लो आप. तो ये क्या होगा? 100 is greater than 1. तो 2 raised to 101 minus 100 is what? 2 raised to 1 is greater than 1. That means 2 is what? Greater than 1. So obviously this statement is correct. I hope this is clear to everyone. I hope this is clear to everyone. Come on. Clear है सगळ्यांना? Perfectly clear आहे का सगळ्यांना? Come on. Come on guys. Clear आहे का सगळ्यांना? No. Tanvi is saying no. What is the problem in this, Tanvi? बोलो क्या नहीं समझे? तन्वी काय नाही कळलं ते सांग मला जरा. अनम्यूट करून सांग, मी एक्सप्लेन करतो.
तन्वी, ह्याच्यामध्ये काय क्लिअर नाही आहे ते सांग. अच्छा, बाकी सबको क्लियर. ओके तन्वी, क्या नहीं क्लियर है? आप बोलो बेटा, क्या क्लियर नहीं है आपको? या प्लीज टेल व्हाट इज नॉट क्लियर. अनम्यूट करके बोल दो जल्दी जल्दी. I'll explain again. कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर है? कम ऑन. स्टेप्स. ओके ओके. सो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज, मैं बोलता हूँ यहाँ पर समझो. यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, और फिर इसके बाद इनमें से चेक करो कौन सा करेक्ट है कौन सा अनकरेक्ट है. तो हम चलो सपोज कर रहे हैं कि हम पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, उसमें वैल्यू पुट करके विल चेक इट आउट लाइक वेदर दिस इज करेक्ट ऑप्शन और नॉट. तो व्हाट आई हैव डन इज 0 और 1 का बीच का कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप. तो आई हैव टेकन एज व्हाट 1/2 ले लिया मैंने. अब x की वैल्यू 1/2 ले ली, तो पहले ऑप्शन वाले में हम पुट करके चेक करेंगे. पहले ऑप्शन में हम पुट करके चेक करेंगे. सो पहले ऑप्शन में जब हम पुट करके चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर x⁻100 इज ग्रेटर देन x⁻1. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन. अब इसको हम लोग x की वैल्यू पुट करने के बाद देन आई चेक इट लाइक कि वेदर इट इज वैलिड और नॉट. दैट इज व्हाट वी आर चेकिंग. सो x का वैल्यू डाला मैंने 1/2 इज ग्रेटर देन, x का वैल्यू डाला 1/2 x का वैल्यू डाल दिया. नाउ ये 1/100 है 2/100. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. यहाँ पर 1/101 और 2/101, तो 101 एंड 2/101. 1 कुछ भी नंबर ले लो, 1 लाख, 1 करोड़ is 1 only. 1 anything is what 1. I'm like I'll say as yeah. तो ये 1 हो जाएगा. 1/100 1 हो गया. 2/100 को मैंने सेम लिखा यहाँ पर. 1/101 लिखा तो 1 होता है, और 2/101 101. देन व्हाट आई हैव डन इज ये टर्म को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ LHS के साइड में, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो यहाँ पर 201 हो गया. तो दिस बिकम्स 2/101 अपॉन 2/100 इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये टर्म बच रहा था अकेले, तो यहाँ पर वो टर्म लिखा है 1. अब दिस इज द फॉर्मूला आई अप्लाइड इन दिस वन. ये फॉर्मूला अप्लाई किया है. तो a⁻m अपॉन a⁻n का फॉर्मूला होता है a⁻m-n. तो ये 2/100 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा. दैट मीन्स व्हाट 101 माइनस 100. तो 101 माइनस 100 इज व्हाट 2/1, एंड 2/1 ये क्या था, ग्रेटर देन 1 वाला टर्म ये लिखा यहाँ पर सेम चीज. तो ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर हुआ. तो 2/101 माइनस 1 100, 101 माइनस 100 दैट इज व्हाट 2/1 हो जाएगा. 2/1 इज 2. So therefore 2 is greater than 1. So obviously 2 is greater than 1. This is true. So that means this statement is, the A option is valid. Is this clear now? No, is this clear or still doubt is there? Please tell. Okay. Perfect. Okay, fine. ठीक है. So proceeding forward. Hmm. Ah. Next question is, next question, fourth question. So fourth question says 289 is equals to 17 raised to x by 5. 289 is equals to 17 raised to x by 5. Yeah. So they are asking you to find x. आपको x find करना है. That is what they are asking. 289 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? Yes. या 17 का स्क्वायर. करेक्ट. एंड यू डोंट हैव टू अप्लाई द ब्रेन ऑल्सो. इधर 17 दिखाना, तो ऑब्वियसली बेस सेम होना चाहिए. तो आप ऐसे ही दिमाग में रख लेना. 17 जो भी नंबर देगा, यहाँ पर 19 दिया तो यहाँ पर भी उसका 19 का स्क्वायर ही लिखेंगे ये लोग. ये इंडाइसेस का ऐसे ही समझ होते हैं. या तो 289 इज 17 का स्क्वायर. सो आई राइट एज 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 17 रेज टू x by 5. या सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंडाइसेस. a raised to m is equals to a raised to n. So implies m is equals to n होता है, मतलब उसका पावर जो रहता है वो इक्वल होता है. That is what. So similarly if you see this, ये देखो बेस सेम है 17 raised to 2, 17 raised to x by 5. तो I can write as 2 is equals to x by 5. Now ये 5 को इधर भेज दो न्यूमरेटर में, तो 2 into 5 is equals to x. So what I'll get over here, 5 into 2 is 10. So 10 is equals to x, and that's your answer of this. C. Clear?
any doubt is there in this? काही डाउट आहे का? Any doubt, guys? No. Okay, clear लिख दो फटाफट सब लोग. No, 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 no. Okay, fine, perfect. Thank you. हाँ, पढ़ते हैं आगे फिर. Next sum. एक सम करके दिखाओ, रुको एक मिनट, मैं एक सम देता हूँ. ठीक है. चलो, गेट मी द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस. फाइंड एक्स. और प्राइवेटली लिखना है इसमें आंसर मुझे. फाइंड एक्स. प्राइवेटली लिखना आंसर इसमें. प्राइवेटली लिखो आंसर इसमें टू चेक इट आउट. परफेक्ट जय. ओके, आई गॉट द आंसर फ्रॉम जय. कम ऑन, रेस्ट एवरीवन, आंसर दे दो. बहुत इजी है ये, सेम टाइप सम इट इज. कम ऑन गाइस. ओके, तन्वी यू हैव गॉट एज -4. योगेश. योगेश, वन का सवाल है. Like, see, it will be like this. How it will be looking like this. 625 को हम कैसे लिख सकते हैं? 25 का स्क्वायर हो जाएगा. इज इक्वल्स टू 25 रेज टू x माइनस 2. नाउ इफ यू सी दिस 2 एंड x माइनस 2, ये देखो बेस सेम है. 25 बेस इज सेम, तो आपका पावर जो होगा वो इक्वेट हो जाएगा. सो इट विल बी लाइक 2 इज इक्वल्स टू माइनस x/2 ऐसे. तो अभी ये क्या होगा, ये 2 को यहां पर भेज दो, तो ये 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स. माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कितना होता है? 4. तो ये माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा. दैट इज व्हाट -4 इज इक्वल्स टू एक्स. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. योगेश, क्लियर आहे का? चुकीचं आन्सर दिलं होतं. बाकी लोग जो आंसर नहीं दिया, इज दिस क्लियर? ओके, क्लियर, फाइन. ओके, इज दिस क्लियर गाइस? एवरीवन क्लियर? क्लियर गाइस, क्लियर? क्लियर बोल दो फटाफट. एवरीवन में बोल देना क्लियर, लाइक प्राइवेटली. यस, फाइन, परफेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Interesting question this is also. Okay, fifth question it is. What they are saying is, सिंपल सा चीज बोलता हूं मैं यहाँ पर, लाइक 5 raised to a इज इक्वल्स टू 3125. ये 3125 को ऐसे लिखो कि 5 के पावर में हो जाए कुछ. ये पावर क्या हो सकता है यहाँ पर? कम ऑन, कैन यू आइडेंटिफाई दिस आउट? क्या 5 का क्या पावर होगा कि 3125 हो जाएगा? 5 raised to क्या होना चाहिए सच दैट 3125 इज इक्वल्स टू दैट? चलो इसको ट्राई करो, देखो आ रहा है क्या आपको. इसमें क्या करना है, आई टेल यू व्हाट. ऐसे आप 3125 लो यहां पर, और इसको 5 से डिवाइड करते जाओ.
चलो, आई हैव गिवन द हिंट, नाउ आई वांट द आंसर। हिंट दे दिया है, चलो आंसर दे दो अभी आप मुझे। यार कम ऑन, आंसर करो। जैसे कि ठीक है, 5 से डिवाइड करो, हमें लाइक ट्राई टू डिवाइड बाय 5। इतना टाइम ले रहे हो आप। ये 5 से डिवाइड करोगे, 5 रेस टू 5, या तनवी वेरी गुड। ये 5 से डिवाइड करो आप। 5 से डिवाइड करोगे कितना होगा? 3125 डिवाइड बाई 5, हाउ मच इट इज? टेक दिस, हमें लाइक इधर में लिखो, चलो ये देखो। यस, 3125 डिवाइड बाई 5, हाउ मच इट इज? कम ऑन, किसी ने आंसर दिया है क्या? 5 रेस टू 5 लाइक 625, या परफेक्ट। सो 3125 को डिवाइड करो, 3125 डिवाइड बाई 5, एंड इट इज व्हाट? 625। दैट इज व्हाट यू सेड, वेरी गुड। फिर से इसको 5 से डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड करोगे, 625 डिवाइड बाई 5, हाउ मच इट इज? 125, करेक्ट। फिर से इसको 5 से डिवाइड करो, 125 डिवाइड बाई 5, इट इज व्हाट? 25। फिर से इसको डिवाइड करो 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, लाइक दिस। तो 5 कितना टाइम्स हो रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स। दिस इज व्हाट? 5 टाइम्स आ रहा है। सो देयरफॉर यू कैन राइट दिस एज, आप लिख सकते हैं 3125 इज नथिंग बट 5 रेस टू व्हाट? 5। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? क्लियर क्लियर गाइस, क्लियर क्लियर क्लियर। Clear है sir. यस। तो अभी देखो, बेस सेम है, ये 5 है, ये 5 है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सो ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 5। अभी ए का वैल्यू 5 हो गया। तो इन्होंने क्या पूछा था आपको? आप कैलकुलेट करो, आपको फाइंड क्या करना था? ये बोल रहे थे कि आप फाइंड करो, क्या फाइंड करो? 5 रेस टू a-3 आप फाइंड करो। दिस व्हाट दे हैड आस्क्ड। सो व्हाट आई विल डू इज 5 रेस टू ए का वैल्यू पुट कर दो, a इज इक्वल्स टू 5। तो 5 - 3, तो 5 - 3 कितना होगा? 5 - 3 इज 2। So 5 का स्क्वायर, 5 into 5, that is what? 25 is the answer of this. B option. हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी को? अभी क्लियर लिख दो चैट बॉक्स में, क्लियर 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 कर दो फटाफट। I'll proceed with the next one then. Yes, very good. बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो बहुत बढ़िया। दिस इज, ये प्लस इट इज, ये प्लस का साइन है, ये प्लस है। सो दे आर सेइंग लाइक a⁻² इज इक्वल्स टू 1। ओके, एंड ये बोल रहे हैं कि a इज पॉजिटिव रियल नंबर, a कोई पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब a पॉजिटिव है, अदर देन 0, अदर देन सॉरी 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना है। नो, एज आई टोल्ड यू, मैंने क्या बोला कि अगर ये वैल्यू a⁻² है और इधर 1 है, तो एज ए सेट कि जब आप इक्वेट करते हो, लाइक a⁻m होता है, a⁻n होता है, तो फिर आप इक्वेट कर सकते हो m इज इक्वल्स टू n। दिस व्हाट इक्वल टू, ये करना होता है हमें। अच्छा, आंसर कुछ किया है क्या आपने? अच्छा, क्लियर क्लियर लिखा, ओके। सो यहां पर देखोगे तो बेस दोनों का सेम होना चाहिए, तब जाके हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। बेस सेम रहेगा तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। नाउ इफ विल सी दिस, इफ विल अप्लाई द ब्रेन ओवर हियर, यहाँ पर बेस तो ए दिया है, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे बेस, ये वाले बेस को अगर ए बनाना है, अगर ए बनाना है और यहाँ पर 1 आ जाए ताकि कुछ चेंजेस ना हो, तो ये इसका पावर क्या होगा फिर? एनीवन फ्रॉम यू?
ए रेस टू क्या हो सकता है कि 1 हो जाए। आई हैड टॉट दिस इन द लास्ट लेक्चर, पढ़ाया मैंने और बहुत इम्फेसिस करके पढ़ाया था। मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के दे देंगे आप। अरे वाह, क्या बात है। जीरो, बहुत बढ़िया। ए रेस टू जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने ये बोला था कि एनीथिंग रेस टू जीरो 1 होता है, बट यहाँ पर बेस क्या है, आपको ए दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ए रेस टू, तो आई कैन राइट दिस एज a raised to 2x plus 2 is equals to this one can be written as a raised to 0, and ये क्या हो जाएगा, देखो अब बेस सेम हो गया तो यू कैन इक्वेट द पावर। सो दिस इज व्हाट 2x plus 2 is equals to 0। सो व्हाट I'll get over here is 2x is equals to, ये 2 को यहाँ पे डाल दो, दिस बिकम्स -2। फिर ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1, तो x इक्वल्स टू -1, तो x का वैल्यू आपने निकाल दिया -1। I hope this is clear to everyone. Say clear in the chat box. Any doubt is there? You can ask me, please. Doubt, guys. Or clear it is. Clear. मजा आ रहा है? Interesting है ना ये? Okay, great. आगे बढ़ते हैं. Next question, seventh one. So seventh question says, this is 2 raised to 4. Okay, interesting है भी. और ये बोल रहे हैं रेस टू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 256। ट्राई करोगे? गिविंग यू 1 मिनट, कैन यू ट्राई दिस आउट? ट्राई करोगे कोई? इजी है, ट्राई करोगे? गिविंग यू 1 मिनट, जस्ट ट्राई इट आउट, लाइक सी वेदर यू आर गेटिंग और नॉट। कम ऑन गाइस, आई हैव आस्क्ड यू टू ट्राई। ओके, तन्वी हैज डन, आई थिंक, या वेरी गुड। करना क्या है इसमें, सिंपल सा चीज है, एज आई टॉट यू। ए रेस टू एम रेस टू एन क्या होता है? m into n. So this term, the very first step I can write as 2 raised to 4 into 1 by 2 raised to what? Question mark, ये वाला question mark carry forward is equals to 256. So what I can do is, अभी देखो 4 into 1 by 2 क्या हो जाएगा? So 2 2s are 4, so 2 into 1 is what? 2. So I can write as what? 2 raised to 2 raised to question mark is equals to 256. या एक एक स्टेप समझते हो, इट्स क्वाइट इजी। सो 2 रेस टू 2 क्या होता है? 4 होता है, तो 4 रेस टू, ये वाला जो टर्म हो गया 4 हो गया, and this is what question mark is equals to 256. Now what I want over here is, now you can understand कि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन कैसा हो गया अभी? 2 रेस टू, सॉरी, क्वेश्चन लुक्स लाइक 4 रेस टू क्वेश्चन मार्क is equals to 256. दैट मीन्स ये पावर 256 गलत लिख दिया है, 256 256। नो, यहाँ पर बेस क्या है? 4 है, तो 256 को भी यू हैव टू राइट इन द बेस ऑफ 4 ओनली। बेस ऑफ 4 ओनली, तो 256 पिक करते हैं हम लोग, बेस ऑफ 4 का ट्राई करते हैं। 4 से डिवाइड करो, कितना होगा? 4 से डिवाइड करोगे तो हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो? कम ऑन, कम ऑन। 4 से डिवाइड करोगे 256, हाँ वेरी गुड, 64, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड करो 16,
फिर 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, यस वेरी गुड। फिर 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, सो हाउ मेनी टाइम्स इट इज कमिंग, 1 2 3 4, so 4 टाइम्स इट इज गोइंग, या 4 टाइम्स जा रहा है ये, दिस व्हाट 4 टाइम्स, यस क्लियर इट इज, ये 4 टाइम्स हो गया, तो 4 रेज टू, ये क्या होगा 256, 256 को वी कैन राइट एज 4 रेज टू 4, आई कैन राइट दिस एज 4 रेज टू 4, 256 को हमने लिखा, और 4 रेज टू क्वेश्चन मार्क, तो बेस इज सेम, तो क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या हो जाएगा 4, सो देयरफॉर इसका आंसर क्या इट इज 4। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सगळे क्लियर आहे हे, या गाइस एवरीवन इज दिस क्लियर, completely clear, say clear in the chat box, clear 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 clear, yes very good, next question, okay, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th one या 8th क्वेश्चन, चलो ये ट्राई करो आप, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस, गेट मी द आंसर ऑफ दिस, get me the answer of this, hardly 1 minute I'm giving, right now it is 10-2, I want within 10-3, 10-2 हो रहा है, 10-3 पे चाहिए मुझे आंसर, come on, come on, 1 minute, come on, she has answered as B, okay, इसको सिंप्लीफाई मैनर में क्या कर सकते हो, इट्स लाइक इसको सिंप्लीफाइड मैनर में करो, बिकॉज इन द एग्जाम यू नॉट बी गेटिंग दैट मच टाइम टू इक्वेट इट आउट, क्या करो आप इसको 112 है ना, 112 इंटू 5 raised to 4 इट इज, सो 112 को आप कैसे लिख सकते हो मालूम है, 5 raised to 4 कितना होता है 625, 5 raised to 4 is how much it is, 625 only ना, check it out, yeah, 5 raised to 4, 5 raised to 4, yeah 625, या 625 ऑप्शन भी अच्छा सबको आ गया, ठीक है बहुत बढ़िया, इंटू 625 मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर इज व्हाट बी ओनली, या करेक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यूल बी गेटिंग द आंसर एज बी, या परफेक्ट परफेक्ट चलेगा। इसका आपको ट्रिक्स मालूम है क्या, लाइक 25 या 26 इंटू 26 ऐसा मल्टीप्लाई करना हो, या 41 इंटू 32, ये वैदिक मैथ्स मालूम है आपको, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, फिर 2 4 8 एंड दिस इज 8 एंड 3, 8 प्लस 3 इज व्हाट 11, 1 4 3 is 12, 1 13, so like this, are you aware about this, ये ट्रिक्स आपको मालूम है क्या वैदिक्स के, ये वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स मालूम है क्या सभी को आपको, ये फास्टर कैलकुलेशंस के, नो 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 नो, ओके ठीक है, मैं एक सेशन लेता हूँ सर को बोल के, एक वैदिक का फास्टर कैलकुलेशन का ट्रिक ले लूंगा मैं, ठीक है आगे देखो, एट एट क्वेश्चन हो गया, 9th one, so 9th question says x raised to 0.4 divide by 16 is equals to 32 divide by x raised to 2.6, very easy, this is the question, now करना क्या है हमें कि ये देखो, एज आई टोल्ड यू कि अगर a रेज टू m डिवाइड बाई a रेज टू n होता है, इसका मतलब क्या होता है कि a रेज टू m अपॉन a रेज टू n होता है, दिस इज व्हाट वी राइट, ये हम लोग लिखते हैं ऐसे, तो वी कैन राइट दिस एज x रेज टू 0.4 डिवाइड बाई दिस इज 16 इज इक्वल्स टू 32 अपॉन x रेज टू 2.6, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर हो गया ये स्टेप से क्लियर, तो मैं आगे स्टेप चला जाता हूँ, आई होप दिस इज क्लियर, ये समझा ये स्टेप्स, ये देखो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ऐसे, क्या ओके, अब देखो कैसे करना है, वेरी गुड, सो अब क्या करो यहाँ पर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, just do cross multiplication, so this cross multiply and this will get cross multiplied over here, so what I'll get over here is
x रेस टू 0.4 या इंटू x रेस टू 2.6 इज इक्वल्स टू, इधर क्या होगा, 32 इंटू 16। हाँ, अनदर फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज, ये देखो ये वाले में, इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाले टर्म के लिए, ये दोनों के लिए बेस इज सेम। देखो a रेस टू m इंटू a रेस टू n, व्हाट इज द फॉर्मूला, एनीवन अनम्यूट एंड कैन टेल मी, कोई भी अनम्यूट करके बोलेगा क्या, एनीवन फ्रॉम यू अनम्यूट एंड कैन टेल यू, let's just tell me like what's going to be the answer of this, a raised to m into a raised to n, it is into like this, base is same, base is same guys, come on. So what you'll be getting over here is, just a second राहुल, मैं कॉल करता हूँ, लेक्चर में हूँ मैं, थोड़ा सा लेक्चर, एक मीटिंग चालू है। So what I'll get over here is a raised to m plus n, बेस अगर सेम होता है तो दिस इज द फॉर्मूला व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, ये फॉर्मूला होता है, या a raised to m plus n। सो अब देखो यहाँ पर, या करेक्ट, वेरी गुड, सबने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या करोगे, दोनों का बेस देखो सेम है, तो x रेज टू 0.4 प्लस 2.6 इट इज, या 2.6 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 32 एंड दैट इज 16 इंटू 32 इज 512, ऐसे आ जाएगा। या नाउ व्हाट आर गेटिंग ओवर हियर इज, अब ये आने के बाद क्या करना है हमें, नाउ वी हैव गॉट टिल हियर, सिंपल प्रोसीजर, अगेन यू हैव टू अप्लाई द सिंपल प्रोसीजर ओवर हियर। नो, इनको ऐड करो, 0.4 प्लस 2.6 दैट इज व्हाट x रेज टू 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 512। नो, x रेज टू 3 है ना, x रेज टू दिस इज 3, तो यू हैव टू फाइंड 512 जिसको रेज टू 3 हो जाए, कौन सा वैल्यू हो सकता है ये, जैसे x रेज टू 3 है ओवर हियर, सो 512 कौन सा रेज टू 3 हो सकता है, क्या नंबर रखूं यहां पर कि रेज टू 3 हो जाए, कम ऑन, पापा कम ऑन गाइस। Yes, beta. I'll get free, then I'll come and I'll pay the. Yes. What can be the answer of this? Come on, guys. Yeah, 8. अब देखो 8 रेज टू 3 लोगे ना, so you'll be getting as 512. Check it out like 8 रेज टू 3. So यहाँ पर देखो दोनों का पावर सेम है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए फिर, इट शुड बी 8। आपको अगर समझ में नहीं आता है कैसे क्या हो सकता है, तो आप ये आंसर में से चेक करो, आप वैल्यूज डाल के यहाँ पर चेक करो, जैसे 8 रेज टू 3 ले लिया, सपोज यहाँ पर 9 है, तो 9 रेज टू 3 क्या, 9 रेज टू 3 512 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। चेक लाइक 6 रेज टू 3 हो रहा है क्या, 512 नहीं हो सकता, तो 6 वाला भी नहीं होगा, तो ऐसे करके चेक कर सकते हो, इन केस इफ यू आर नॉट गेटिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, तो आप ऑप्शंस डाल के चेक कर लो। या सो 8 रेज टू 3, तो ये पावर दोनों का सेम है, तो बेस विल बी व्हाट, x इक्वल्स टू 8, इट इज लाइक दिस। आई होप दिस इज क्लियर, अभी क्लियर है सभी को, या इज दिस क्लियर गाइस, क्लियर 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 क्लियर, एवरीवन क्लियर करके बोल दो। ओके, वेरी गुड, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वन, या परफेक्ट, जस्ट ट्राई इट आउट, चलो देखते हैं, ट्राई इट आउट, 1 मिनट आई एम गिविंग, ट्राई इट आउट, ट्राई करो, देखो आ रहा है क्या। ओके,
नो तन्वी, इट्स नॉट बी एक्चुअली। योगेश ने फिर आंसर दिया है, दैट इज 6.6। या परफेक्ट योगेश, आई थिंक, या परफेक्ट योगेश, आंसर करेक्ट है, 6.6 इट इज, या। नाउ आई विल सी दिस, आई विल सी टू सॉल्व दिस आउट। देखो, ये क्या है, 17 रेज टू 3.5, या, इंटू 17 रेज टू 7.3, और ये डिवाइड बाई दिया है। डिवाइड बाई को आप कैसे लिख सकते हो, डिवाइड बाई मतलब नीचे आ जाएगा 17 रेज टू 4.2 इज इक्वल्स टू 17 रेज टू क्वेश्चन मार्क, लाइक दिस इट इज। सो ये दोनों बेस सेम होगा तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाएंगे। तो 17 रेज टू 3.5 प्लस 7.3 पावर ऐड हो गए, एंड दिस वन यू कीप द सेम, 17 रेज टू 4.2 रखो यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 17 रेज टू क्वेश्चन मार्क। व्हाट आई गेट ओवर हियर इज, अब ये क्या होगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 17 रेज टू, और ये यहाँ पर देखोगे आप, तो ये 17 रेज टू 3.5 प्लस 7.3, दैट इज व्हाट, 17 रेज टू कितना होता है ये, 7.3 प्लस 3.5 इज हाउ मच इट इज, 11 ना, या इज दिस 11 ना, कितना होता है, 11 ही ना, कम ऑन, कितना होता है, 11 होता है, 3.5 प्लस 7.3, बोलो आंसर, 11 होता है, 6.6, ओ भाई साहब 6.6 कैसे होगा, ये देखो दोनों का 3.5 प्लस 7.3, 5 प्लस 3 इज व्हाट, 8, ओ यस, कितना लिखा है, अच्छा एवरीवन में, हाँ, या 10.8, या करेक्ट, सो दिस वाज 10.8, 11 किसने बोल दिया था मुझे, सो दिस इज 10.8, सो 17 रेज टू 10.8, और ये नीचे क्या होगा, 17 रेज टू 4.2 इज इक्वल्स टू 17 रेज टू क्वेश्चन मार्क। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, अभी देखो ये टर्म को ऊपर लेके जाओ, तो 17 रेज टू 10.8 माइनस, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो मैंने पढ़ाया था ये भी, ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन को वी कैन राइट एज व्हाट, ए रेज टू एम माइनस एन होता है। सो दिस इज व्हाट वी आर अप्लाइंग इन दिस वन, यहाँ पर वही अप्लाई कर रहे हैं। सो 10.8 माइनस 4.2 is equals to 17 raised to question mark. So what I'll get over here is 17 raised to 10.8 minus 4.2. 10.8 minus 4.2 is how much it is? 6.6. 17 raised to क्या हो जाएगा? 6.6 ना? So this is 17 raised to 6.6 is equals to 17 raised to question mark. So दोनों का base same है तो this question mark is equals to क्या हो जाएगा? 6.6. So answer is what? 6.6. आई होप दिस ऑप्शन सी इज क्लियर टू एवरीवन। ये सभी को क्लियर है? चैट बॉक्स में बोल दो मुझे, क्लियर 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 बोल दो, जस्ट से क्लियर 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 करके। क्लियर, सभी को क्लियर है, ओके परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th हो गया, 11th, या 11th क्वेश्चन इज, 11th क्वेश्चन सेज 1/5 raised to 3a is equals to 0.123, like 0.008. This is what the question is. 0.008 को आप कैसे लिख सकते हो मालूम है? 0.008 को यू कैन राइट, मालूम है ना आपको सबको, 1 2 3 तो 3 जीरो आ जाएंगे, तो 8 अपॉन 1 2 3, ये 3 टर्म्स है, 1 2 3, इसके लिए इधर 3 जीरो आएंगे, तो 8 अपॉन 1000। सो 1/5 raised to 3a is equals to this term I can write as 8 upon 1000. I hope this is clear. Clear है सभी को? Is this clear guys? Clear है इतना? Now what I have to do is, अब मैं क्या करूंगा, okay, so 1/5 raised to 3a it is, here it is what, 3a. So 1/5 raised to 3a it is, so यहाँ पर क्या करते हैं, 1/5, I'll write like this over here,
1/5 रेज टू 3 को हम लोग इक्वेट सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। ए का वैल्यू दिया है क्या कुछ भी इन्होंने? ओके, 0.5 रेज टू ए है। 0.5 रेज टू ए मतलब 0.25 ना, या 0.25 रेज टू ए इट इज। ओके, हम क्या कर सकते हैं इसको? एक मिनट में इसको डायरेक्टली ट्राई करता हूँ सॉल्व करने के लिए। ऐसा 2 से कट करो, 2 4 8, ये 500 हो जाएगा। फिर से 2 से कट करो, 2 2 4, 250। फिर से 2 से कट करो एंड दिस विल बी लाइक 125। सो 1/125। सो आई कैन राइट दिस एज, ये टर्म कैसे दिख रहा है? 1/5 रेज टू 3a इज इक्वल्स टू 1/125। आई होप दिस इज क्लियर, दिस स्टेप इज क्लियर। अभी 125 क्या हो जाएगा? 1/5 रेज टू 3a जो है, आई कैन राइट दिस एज 1/125। किसका वैल्यू होता है ये? 5 का कौन सा पावर में होगा? 5 का कौन सा पावर? 5 5 जा 25, 5 जा 125। सो 5 रेज टू 3, या यस, तो 1/5 रेज टू 3। या वेरी गुड। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई कैन डू इज, ये स्टेप को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/5 रेज टू 3a इज इक्वल्स टू, ये वाला टर्म जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 रेज टू 3 लिख सकता हूँ। नाउ देखो, अभी दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर का इक्वेट कर दो। सो दिस विल बी लाइक 3a इज इक्वल्स टू 3। तो ये कैंसिल होके 1 होता है, देयरफॉर a का वैल्यू इज 1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सगळ्यांना क्लियर आहे? से क्लियर इन द चैट बॉक्स। इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? ओके, ओके, परफेक्ट। ओके, फाइन, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन, लाइक यू वांट टू ट्राई दिस एज अ होमवर्क? ये क्वेश्चन ट्राई करोगे आप होमवर्क के लिए? और आई सॉल्व इट आउट। होल्ड, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ इसको। 12th वाला, इसका अगला वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ मैं, शीट भी भेजूंगा आज। सो 12th इज 9/7 रेज टू 3 into 49/81 रेज टू 2x - 6। 2x, this is like 2x - 6 is equals to 7/9 रेज टू 9। Okay, so yeah, we'll start now. हम इसको भी ना 9 और 7 के टर्म में लिखते हैं, लाइक दिस इज व्हाट लाइक 7/9 इट इज, व्हाट आई हैव रिटन। हाँ ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पर देखोगे आप 7/9 लिखा है और ये 9/7 है ये। सो आई विल सी टू मेक इट 7/9 बनाता हूँ मैं। तो 7/9 मुझे बनाना है इसको। अगर सपोज 7/9 लिखता हूँ मैं, तो पावर क्या हो जाएगा मालूम है? ये -3 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला टाइप में लिख लो आप चाहिए तो, a/b इज इक्वल्स टू रेज टू m। तो b/a, या अगर b/a हो जाएगा तो -m हो जाएगा। ये लिख लो आप। दिस इज नॉट, आई हैव, दिस इज नॉट इन योर बुक ऑल्सो एंड नॉट इन पोर्शन, लाइक यू कैन राइट दिस इज ऑब्जर्वेशन टाइप। एक्चुअली आपके लिए फॉर्मूले में लिख लो, ऐसे इजी हो जाएगा आपके लिए, सॉल्विंग के लिए इजी रहेगा आपके लिए। डन। तो मैंने 9/7 को मैंने लिख दिया 7/9 रेज टू -3 इंटू, ये 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और 81 किसका स्क्वायर होगा? 9 का स्क्वायर होगा। 9 9 81, तो 7/9 द होल स्क्वायर रेज टू, ये रेज टू है 2x - 6। सो दिस इज व्हाट 2x - 6 इज इक्वल्स टू 7/9
रेस टू 9। तो अभी देखोगे आप 7/9 रेस टू -3, दिस इज -3, एंड दिस इफ आई वांट टू सॉल्व दिस आउट, सो बेस इज 7, सो 7/9, ये देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x-6। कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं दैट इज a⁻m⁴n। आई होप यू रिमेंबर, लाइक, सो दिस इज व्हाट a⁻mn होता है। सो दैट इज व्हाट आई एम यूजिंग, इज इक्वल्स टू 7/9 रेस टू 9। नाउ व्हाट आई विल गेट ओवर हियर इज, अब देखोगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो 7/9 रेस टू -3, एंड दिस इज व्हाट 7/9, ये मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू -6 इज व्हाट -12, सो दिस इज -12 इज इक्वल्स टू 7/9 रेस टू 9। या नाउ फर्दर विल सॉल्व दिस आउट, इजी सम है ये। तो व्हाट आई गेट ओवर हियर इज फर्दर आई गेट ओवर हियर एज, यहाँ पर मुझे फर्दर क्या मिलेगा, तो 7/9 बेसिस सेम, तो पावर गेट्स एडेड, सो 7/9 रेस टू पावर ऐड होगा तो -3, ये देखो पहला पावर क्या था -3, तो -3 लिख दिया यहाँ पर, एंड दिस इज प्लस 4x, पावर ऐड होता है, दैट्स व्हाट आई सेड, लाइक, तो -12, 4x -12, गलत लिख रहा है, 4x -12 इज इक्वल्स टू 7/9 रेस टू 9। सो अब जब इसको लिखोगे आप तो -3 और -12, दिस इज व्हाट 7/9 -3 -12 इज व्हाट -15 एक्चुअली, ये हो जाएगा 4x -15, हम लाइक, सो 7/9 रेस टू ये 4x हो जाएगा, और ये -3 -12 होता है -15, सो -15 इज इक्वल्स टू 7/9 रेस टू 9। अभी देखो बेस इज सेम, सो यू कैन इक्वेट द पावर, तो आपका पावर आप इक्वेट कर सकते हो, ये पावर के साथ इक्वेट हो जाएगा, सो 4x -15 इज इक्वल्स टू 9। कैन यू गेट मी द वैल्यू ऑफ x नाउ, इसको इक्वेट करके आंसर लगा आ सकते हो, x का वैल्यू निकाल सकते हो, अभी पूरा सॉल्व कर दिया, कम ऑन गेट मी द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू, कम ऑन गाइस। या परफेक्ट परफेक्ट, x का वैल्यू इज 6, वेरी नाइस योगेश, तन्वी, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर एकदम कंप्लीटली, इज दिस क्लियर गाइस? यस बेटा, clear guys? Yeah, okay, now the next one. What's the time right now? It's 10:23. Just a second, huh? Just a second. I hope this is clear to everyone now. कुछ डाउट है अभी के लेक्चर्स में? स्टिल राइट नाउ इट इज 10:24 हो गया है। कुछ डाउट है लेक्चर्स में गाइस? कुछ भी डाउट है? डाउट, एनी डाउट इज द, एनी डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट? तन्वी का ही डाउट है, योगेश, आयुष का ही डाउट है, जय, यश काही डाऊट आहे? नो नो, परफेक्ट. तुम्हाला क्लिअर वाटतं? सगळे इझी सोपं वाटतं आता? इझी वाटलं का हे? हो, इझी, ओके. आयुष इझी होय. जयला, आयुष तू कुठे रिप्लाय नाही करतोय आयुष? ओके फाइन, सो विल एंड अप ओवर हियर, लाइक, मैं ये सम्स आपको ना ये पीपीटी में सर को भेजता हूँ,
सो आप इसको ट्राई करो फर्दर सॉल्व करने के लिए एंड यू विल गेट इट क्वाइट इजली। चिंदी सा सम्स है बहुत। एक ही क्वेश्चन है बस 13। सो यू आर डन विद दिस चैप्टर ओनली एक्चुअली कंप्लीटली। सो ये क्वेश्चन एक चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको ट्राई करो, सॉल्व इट एंड नेक्स्ट टाइम यू टेल मी द आंसर।